अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों फुटबॉल का दौर था और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला ये खेल जो है, ये शायकीन की तवज्जो का मरकज़ इसलिए भी रहा कि वर्ल्ड कप के मैचेस जारी थे। और जिस तरह हमने T20 में देखा कि इंग्लैंड की टीम अपना पहला मैच आयरलैंड से हार गई, लेकिन बाद में ऐसा रिदम पकड़ा कि T20 वर्ल्ड कप जीत गई। यही हाल अर्जेंटाइन के साथ हुआ कि अपना पहला मैच सऊदी अरब से हारने के बाद टूर्नामेंट जीतना, अ ग्रेट कम बैक। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे एक बहस जो बहुत अरसे से जारी थी कि लियोनल मेसी और रोनाल्डो, इन दोनों में से कौन सा बड़ा खिलाड़ी है। आज भी बहुत से लोग हैं जो कि इन दोनों को दुनिया का अजीम फुटबॉल का खिलाड़ी समझते हैं। अच्छा, आज की गुफ्तगू में बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि इन दोनों खिलाड़ियों का जब भी तस्करा होता है तो एक एब्रीवेशन है गोट का, जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी थोड़ी सी तारीख मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दुनिया में एक अजीम बॉक्सर गुजरे हैं, मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली ने अपना कैरियर 1960 से शुरू किया, 1981 तक वो 21 साल खेलते रहे। और इस कैरियर में 61 टोटल फाइट्स उन्होंने लड़ी, जिनमें से 56 बार वो फातेह करार पाए। और इन 56 में भी 37 बार उन्होंने अपने मुखालिफ को नॉकआउट किया, 19 बार वो पॉइंट्स की बेस पर जीते और सिर्फ 5 मैच हारे। अब इसकी पूरी तारीख है कि किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में हैवीवेट बॉक्सिंग में, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बहुत से टाइटल जीते, बहुत सी बेल्ट्स हासिल की। और उनके 1992 में मोहम्मद अली की जो बेगम है, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की को बचाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बुनियादी तौर पे क्या है कि अगर आपकी कुछ वीडियोस हैं, अगर आपकी तस्वीर हैं, अगर आपके इंटरव्यूज़ हैं, या आपकी खेल की वो क्लिप्स हैं जो कि आप समझते हैं कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, लेकिन आपने चूंकि वो आपकी अपनी तस्वीर है, आपकी अपनी फ़ाइट है, अगर उसके राइट्स किसी और के पास नहीं है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिस तरह हम फेसबुक यूट्यूब पे कहते हैं कि भाई ये मेरा कंटेंट है, इसको कोई कॉपी ना करे, इस पे मेरा राइट है, तो इसी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को उन्होंने बचाने के लिए एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का नाम रखा ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स इनकॉर्पोरेशन है, इसका एब्रीवेशन गोट बनता था। और उसी से एक इस्तेलाह पूरी दुनिया में, खेल की दुनिया में मुतारफ हुई कि वो खिलाड़ी जो किसी एक खेल में इतना नाम कमाए कि दुनिया में मशहूर हो जाए और उन लगे कि इन जैसा खिलाड़ी और कोई नहीं है, तो उसको फिर एब्रीवेशन गोट के नाम से याद किया जाता है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अक्सर बाबर आजम का जिक्र हो तो बाबर के नाम के सामने एक आपको साइन मिलता है सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें वो बकरे की तस्वीर बनाई जाती है, बट दैट रेफर्स टू गोट। और इस गोट का मतलब भी ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स है। अब ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स में जितने भी फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, स्नोकर में खेलने वाले हैं, एथलीट्स हैं, उनका नाम अक्सर आपको अगर लगता है कि उनकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं तो उनके नाम के साथ आप गोट लिख लेते हैं। लेकिन इन सारी बातों से समझने की बात यह है कि मोहम्मद अली से जब भी किसी ने मुख्तलिफ बार इंटरव्यूज़ में पूछा कि आपने दुनिया में इतने रिकॉर्ड्स बनाए, इतनी अपनी कामयाबी हासिल की, तो ही वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत हम्बल थे। एक बिल्कुल नई आर्ट थी उन्होंने जो मुतारफ़ कराई बॉक्सिंग की दुनिया में। और उनका बिलीव था कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और बुनियादी तौर पे इस मेहनत के साथ साथ एक बहुत नरम दिल इंसान, क्योंकि उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत काम किया। एंड वन ऑफ हिज कोट इज़ के हम दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया में रहने के लिए दूसरों की मदद करना जो है, वो एक तरह का फ़र्ज़ है जो हमें अदा करना पड़ता है। सो आज के बाद अगर आप समझते हैं कि कोई भी प्लेयर ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है, तो आप उसके लिए एब्रीवेशन गोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये है कि भाई मेहनत करते रहें। दुनिया का कोई भी फील्ड हो, ये है तो इस तरह खेल के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप कोई भी काम करते हैं, अगर इतने दिल से करें और इतनी मेहनत से करें कि एक वक्त आएगा कि पीपल वुड कॉल कि भाई यू आर ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स।